हमारे यहाँ दो चीजें मुसलमान इतनी सस्ती अपनाते हैं। कितनी चीजें? दो चीजें बताऊं कौन कौन सी? एक कुर्बानी का बकरा और दूसरा मस्जिद का इमाम। ये दोनों बिल्कुल सस्ती। कुर्बानी के लिए भी बकरा नहीं, बाज तो 4000 की बकरी खरीद लेता और वो भी कोक पिचकी हुई। बेचारी को हफ्तों से हरी घास नहीं मिली, 5 दिन पहले खरीद के उसे खिला रहा दाना, पौंक चल गई। अब बच्चे गले में रस्सी डाल के आगे को खींच रहे और खड़ा ही नहीं हो जा रहे उसकी टांगों से। उसकी टांगों में पलेट गिर गई उसकी, समझे? उसे खड़ा नहीं हो जा रहा और पूरे मोहल्ले में उड़ा दी के साथ कुर्बानी है, इस साल कुर्बानी है। ऐसे इमाम को बाज ये चाहता ना कि इमाम के तो बस गले में रस्सी डालो और खत्म। इसके न बीवी न बच्चे न कुछ, एक टाइल्स लगाने वाला, पत्थर लगाने वाला, मजदूरी करने। ओ बच्चों, मजदूरी करने वाला 500 रुपए रोजाना कमा के 15,000 रुपए महीने के कमाता है। इसने कुरान हिफ्ज कर लिया, मौलवियत पढ़ ली, तो इतना बुरा कर लिया। चाचा बैठ जाओ। ओ हजरत, अरे इधर मेरी तरफ, कहाँ जा रहे? अच्छा बच्चे खेलने उधर जा रहे हो, जाओ। ये खेलने से ना रह जाए। पूरे गांव ने इज्जत बनाई है, मगर बच्चे तुम्हारे गांव के या तो माओं का ढीलापन है या फिर बच्चों की पैदावार ज्यादा है। दो ही काम हो सकते हैं, समझे? छोड़ो, देखो मेरी तकरीर में संभल के बैठना पड़ेगा तुम्हें। हसन भाई से पूछो कितनी मुश्किल से तारीख मिली है, समझे? तो संभल के बैठना पड़ेगा। अब बच्चे छुपा लेंगे, दो ही काम है, या तो बच्चों को ढील छोड़ दिया या फिर हद से बाहर है। अब दुरूद शरीफ पढ़े, मैं शुरू होता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जो बच्चा खड़ा हुआ उसे तीसरा कलमा सुनो। बच्चों की इज्जत बनाने आया। अल्लाह ताला सलाम, अल्लाह ताला सलाम। जा बैठ जा। ये हमारे सिद्दीकी साहब बहुत प्यारा पढ़ते हैं और आज इन्होंने, मैं सोच रहा था वो तज़मीन जरूर पढ़ेंगे, लम्याती नज़ीरो बड़ी पसंद आती है, बहुत प्यारा प्यारा। और नूरुद्दीन मंजर ने कितना शानदार। और उनसे पहले एक और थे शायद, वो कहाँ है? चले गए? उन्होंने भी प्यारा, मैं सुन रहा था, क्या बहुत अच्छा बड़ा। और अभी गुलाम गौस गजाली है, वो भी बहुत प्यारा बड़ा। हाँ, तुम्हारी ये नवदिया सितारगंज। अब मैं सोच रहा हूँ नवदिया सितारगंज में शुरू इधर से करूँ या इधर से करूँ? किधर से करूँ? दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बड़े पीर साहब के नाम से महफिल है, यही है ना? गौसे पाक के नाम से महफिल है। बड़े पीर साहब गौसे पाक, जिनको 11वीं वाले पीर बोलते हैं, ये अल्लाह के वली और माँ के पेट से जब पैदा हुए तो अल्लाह के वली पैदा हुए। मादरजाद वली इसी वजह से बोलते हैं। माँ के पेट से पैदा हुए तो वली पैदा हुए। रमजानुल मुबारक के महीने में पैदा हुए, जुमे के दिन पैदा हुए। और जब बड़े पीर साहब पैदा हुए रमजान शरीफ में, तो 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा। मगर बड़े पीर की माँ बताती है, मेरा बेटा अब्दुल कादिर सहरी के टाइम तक तो दूध पीता है और सहरी के बाद जैसे ही टाइम खत्म होता है दूध पीना
पीना बंद कर देते हैं। बड़े पीर साहब इफ्तार तक दूध नहीं पीते। एक दिल का बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है? ऐसा लगता है जैसा कि रोजा रख रहा है। एक दिल का बच्चा दूध नहीं पीता, 2 दिल का बच्चा। बोलो ये बच्चों में और बच्चों से अलग है। 1 2 दिन 3 दिन हो गए मगर आप दूध नहीं पीते। मैंने जिस शहजादे का और हसन भाई ने जिन शहजादे का जिक्र किया था वो तशरीफ ला चुके हैं। तुम लोग बैठो बेटा, तुम लोग बैठो। कहा था नहीं, जो इस वक्त एक अकेले हुजूर अदनान मियां की शक्ल में अकेले अदनान मियां नहीं चलते, बल्कि पूरी तंजीम चलती है। पूरी तंजीम का नाम अदनान मियां। समझ रहे? बहुत जल्दी इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। बस मुझे थोड़ा जोड़ लो तकरीर में, तवज्जो है ना। रमजानुल मुबारक के महीने में पैदा हुए ये पीरों के पीर 1 दिन के मगर रोजा रख रहे हैं। 2 दिन के रोजा रख रहे हैं, 3 दिन के रोजा रख रहे हैं। और तुम अपने आप को बड़े पीर का गुलाम बताते हो, बड़े पीर का चाहने वाला बताते हो। तुम 30 साल के हो गए, 25 साल के हो गए मगर तुम रोजा कहां रखते हो? तुम बताओ रोजा रखते हो या नहीं? बड़े पीर ने जब से होश संभाला, जब से बालिग हुए, एक टाइम की नमाज कज़ा नहीं हुई, एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। बड़े पीर साहब का आलम यह है। और हम चाहने वाले बनते हैं, एक टाइम की नमाज पढ़ ली या 2 टाइम की पढ़ ली या 8वें दिन जुम्मा पढ़ने वाला अपने आप को बड़े पीर का गुलाम बताता है। अब मुझे बताओ, क्या वो झूठा हो सकता है या सच्चा हो सकता है? भाई फैसला तुम्हें करना पड़ेगा ना। और अब तो गुलामी क्या, अब तो पीर भी बात इतना बड़ा नालायक है। सही बता रहे हो, एक पीर 3000 रुपए लेकर के डेयरी में लिख के दे रहा तुझ पे नमाज माफ, नमाज़ें माफ कर रहा। नमाज इस पीर को इतना मारा जाएगा और साथ में उन मुरीदों को भी, साथ में उन मुरीदों को भी जो उसकी हंसे करते फिर रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर पीर हो तो आज तुम्हारे यहाँ पीर आए हैं जिनको हुजूर अदनान मियां कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह इनके सिलसिले से जुड़ोगे तो आला हजरत से जुड़ जाओगे, आला हजरत से जुड़ोगे गौसे पाक से जुड़ जाओगे, और गौसे पाक से जुड़ोगे हजरत अली से जुड़ जाओगे, हजरत अली से जुड़ोगे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ जाओगे। मैंने पहले ही बताया ना, ये लोग जाएंगे, तुम लोग घबराना मत, क्योंकि इजाजत ले ली। हाँ खाना खाना ना, तवज्जो ना मेरी तरफ सुनो ना। अगर तुम्हारी पक्की सच्ची मोहब्बत है बड़े पीर साहब से, तो तुम्हारे चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। नमाज पढ़ो नहीं और कहो गौसे पाक के हम गुलाम हैं, रोजा रखो नहीं और कहो गौसे पाक के हम गुलाम हैं, झूठ बोलो और कहो गौसे पाक के हम गुलाम हैं, लोगों को सताओ और कहो कि गौसे पाक के हम गुलाम हैं, लोगों को तड़पाओ और कहो गौसे पाक के गुलाम है। जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, और तेरी मेरी बहन बेटियों को टकरे हो और कह रहे हो गौसे पाक के गुलाम है। सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ क्या गौसे पाक उसे कबूल कर सकते हैं? अपनी गुलामियत में गौसे पाक उसे कबूल कर सकते हैं? अरे गौसे पाक तो वो है, गौसे पाक का ये आलम है कि जब रात होती है ईशा की नमाज के बाद एक पांव से खड़े हो जाते हैं, फजर के टाइम तक कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं। एक रात गुजर गई, 2 रातें गुजर गई, 1 महीना गुजर गया, 1 साल गुजर गया, 15 साल की हर रात एक पांव पे खड़े होकर के कुरान शरीफ पढ़ने वाले शख्स का नाम
मकाम गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी। आप जानते हो गौसे पाक मकाम कितना ऊंचा, सैयद है वो, उनके अब्बा सैयद, उनके अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, 11 पीढ़ियों में जाकर के हजरत इमाम हसन से मिल जाते हैं। उनकी माँ सैयद, उनकी माँ के अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, 11-12 पीढ़ियों के बाद हजरत इमाम हुसैन से मिल जाते हैं। और ये भी सुनो, इमाम हुसैन और हसन पाक से मिल जाते हैं। बड़े पीर के बाप, उनके बाप, उनके बाप जितनी पीढ़ियों में गुजरे सबके सब वली थे। और बड़े पीर साहब की माँ भी वलिया, उनके बाप वली, उनके बाप, सारे के सारे वली। इतना ऊंचा मकाम, पैदा हुए तो वली। उसके बावजूद भी कोई माइकल आली ये बता देगा कि एक टाइम की नमाज छूटी, और तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम कहां है भाई? इतने बड़े वली होकर के, वलियों के सरदार होकर के 15 साल की हर रात, पूरी रात एक पांव पे खड़े होकर के कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। लाओ, तुमने ये नहीं सुना ईशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ने वाली जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। और ये भी सुन लो, अगर कोई वुजू बना करके सो जाए तो जब तक सोता रहेगा तो वुजू रहेगा, मगर जब आँख खुले तो वुजू टूट जाता है। तो इस बात से ये पता चला 40 साल तक बड़े पीर एक रात भी सोए नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत में रहे। इतनी इबादत के ईशा से फजर तक करते रहे। ईशा